आज हम सभी जानेंगे दोस्तों पूरे देश में कब्जे के झगड़े खत्म। जिनके नाम से कागजात होगा उनको मिलेगी जमीन, दुकान, फ्लैट, कृषि भूमि जो होता है उन्हें मिलेगी जिनके नाम पर उनका कागजात है। यानी कि जिनकी संपत्ति है उनकी संपत्ति पे अगर किसी ने कब्जा करके रखा हुआ है और कोई गैर व्यक्ति उसका उपयोग कर रहा है तो अब वह बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। उसको उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि वहां से उसको हटना पड़ेगा, यानी कि कब्जे से उसको छोड़ देना पड़ेगा, चला जाना पड़ेगा। जिसका मालिकाना हक है, जो मसला है वह पूरी तरह से खत्म हो गया है। यानी कि अब उसको किसी भी तरीके की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही भयंकर आदेश दे दिया है, बहुत ही अच्छे आदेश वहां से पारित कर दिया गया है। इनकी संपत्ति पर कब्जा हो जाता है। किसी मकान, दुकान, कृषि, फ्लैट, कोई भी जमीन होता है, घर हो गया आपका, जिस कृषि योग भूमि हो गया, दुकान हो गया, तो वहां पे किसी ने कब्जा करके बैठा हुआ है तो उनको वहां से अब छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर किसी का लगातार जैसे 12 वर्षों का प्रतिकूल कब्जा कानून जो हमारे देश में लागू कर दिया गया था, अगर किसी का लगातार किसी प्राइवेट संपत्ति के ऊपर कब्जा रहता है तो 12 साल तक तो कानून के आधार पर उस संपत्ति का मालिकाना हक उनके पास चला जाता है, उसको बना दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब यह कानून काम नहीं करेगा। अगर किसी का लगातार 12 साल तक कब्जा रहता है किसी संपत्ति पे तो वह उस संपत्ति का मालिक नहीं बन सकेगा। कब्जा करके रखा हुआ 12 साल से ज्यादा का समय का भी है, फिर भी वह उस संपत्ति का मालिक नहीं बन सकेगा। जिसके पास कागजात है, जैसे आपके पास है, आपके दादा परदादा की जमीन है, आप वंशावली वगैरह दे रहे हैं तो आपके जमीन पर किसी ने कब्जा करके बैठा हुआ तो उसको वहां से जाना पड़ेगा। ऐसा आदेश मिल चुका है। यानी कि इसमें बताएगा अगर किन्हीं के पास संपत्ति पर कब्जा हो रखा है किसी का तो उनको संपत्ति में अपनी कैसे मिलेगी, वो मकान है, दुकान है, फ्लैट है या कृषि योग्य किसी भी कुछ भी है तो उसे वापस कैसे मिलेगा। गैर व्यक्ति ने उसकी संपत्ति का उपयोग अभी कर रहा है, उनके ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है तो कब्जा कैसे हटेगा। देखो इसके लिए कुछ स्टेप आपको फॉलो करनी पड़ेगी। यह बिल्कुल सरल स्टेप है। अगर चाहे तो अपनी आसानी से इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए। जैसे कि ज्यादातर तो पता है कि सिविल मामले होते हैं, आपका सूट फॉर पोजेशन का परमानेंट इंजंक्शन रिकवरी ऑफ डैमेज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 5 में या फिर 6 में डालते हैं। तो ऐसा अगर केस कोई चल रहा है सिविल कोर्ट के अंदर कब्जा हटवाने का, किसी भी तरीके का केस चल रहा है, टाइटल सूट वगैरह यदि चल रहा है तो उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट का वहां पर जजमेंट को लगाना पड़ेगा, तब जाके वो वहां से काम करेगा। अगर किसी भी तरीके का पोजीशन केस चल रहा है तो आपको क्या करना है कि वहां पे आपको जो बात हमने आपको बताई है आपको उसका फॉलो करना पड़ेगा। आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा अगर यदि आप उसका फॉलो नहीं करते हैं। तो आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट आ जाए, ऐसे ऑर्डर हो जाए कि संपत्ति से परमानेंटली कब्जा हट जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना, हमने अगला वीडियो में भी यही जानकारी सेम आपको दिया है कि आपको क्या करना पड़ेगा। सिविल कोर्ट के अंदर जहाँ पे आपका सिविल मामला चल रहा है, तो सिविल केस चल रहा है तो कब्जा हटाने का वहां पे आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट का 7 जजमेंट लगाने पड़ेंगे। वहां पे स्पेशल 7 जजमेंट दिखाने पड़ेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिस जजमेंट में लिखा हुआ है कि जिसके बारे में आप केस लड़ रहे हैं सेम उसी टाइप का केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। उसमें ऑर्डर दिया गया है तो आप वहां बता सकते हैं कि इसी ऑर्डर केस में, इसी तरह का केस में ऑर्डर पहले से हो चुका है। इसी केस के आधार पर मेरा केस चल रहा है इसमें फैसला सुनाया जाए और वो जजमेंट आपको लगाना पड़ेगा। तो उसको हटाने का प्रयास, अगर वह संपत्ति के मालिक जिनके नाम पे अगर वह शुरू कर रहे हैं तो कब्जादारी कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, कब्जे की संपत्ति का मालिक नहीं बन सकेगा। अगर वो हटाना चाहता है तो वो चाहे उसको वहां पे रहते हुए 12 साल का टाइम क्यों ना हो गया हो या फिर उससे ज्यादा का समय क्यों ना हो गया हो, उसको उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा। कानूनी तरीके से उसको मालिक नहीं बनाया जा सकता है। तो अगर ऐसा कोई कब्जादारी आपकी संपत्ति पर बैठा हुआ है, अगर आप उसको हटाना शुरू करते हैं तो उसको वहां से हटना पड़ेगा। अगर यदि आप चाह लीजिएगा तो उसको वहां से हटा सकते हैं, प्रयास कर रहे हैं तो बिल्कुल हटेगा, उसको हटना ही पड़ेगा। अगर आपकी संपत्ति को नहीं छोड़ा तो उसको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
दूसरी बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट में जो है बोल के रखी है कि अगर कोई किराएदार अगर संपत्ति पर कब्जा करके बैठा हुआ है, उसको नहीं छोड़ रहा है, तो जो है वहां पे उसको जेल भी हो सकता है। चाहे लगातार वो 12 वर्षों तक है या 12 साल से अधिक समय तक है, तो जो है किराएदार कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। कानूनी तरीके से उसको कभी भी उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा। तो किराएदार भी जो है अपनी संपत्ति को खाली करवा सकते हैं। अगर कोई जो है किसी संपत्ति के अंदर जो है परमिशन या फिर अनुमति से रहता है, जैसे कोई रिश्तेदार हो गया, कोई मिलने वाला हो गया, कोई फ्रेंड हो गया, या फिर कोई अन्य व्यक्ति है, किसी संपत्ति के अंदर जो संपत्ति के मालिक हैं उनकी जो है परमिशन आने की अनुमति से रहता है, और जो है बाद में अगर वह संपत्ति को नहीं छोड़ता है, तो उसको जो है खाली नहीं करता है, उसके ऊपर जो है कब्जा बना लेता है, तो परमिशन या फिर जो अनुमति से रहने वाला कभी भी कानूनी तरीके से जो है उस संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता। उसको जो है वहां से रहते हुए 12 साल तक का समय क्यों ना हो गया हो, या 12 साल से अधिक का समय जो है क्यों ना हो गया हो, तब भी जो है उस संपत्ति को उसको छोड़ना पड़ेगा। कुल मिलाकर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी के संपत्ति पर अवैध कब्जा किसी ने करके बैठा हुआ है, तो उसको वहां से छोड़ के जाना पड़ेगा। आपके जो केस का जो रिजल्ट आएगा, केवल जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार आएगा, कि जो है यानी जजमेंट में जो कहा गया है वो जो है फॉलो आपको करना पड़ेगा, तब जाके जो है वहां से कब्जा आप हटा पाएंगे, और जल्दी से जल्दी आपकी संपत्ति से परमानेंटली जो है कब्जा हट जाएगा। इस तरीके से आप जो है सिविल कोर्ट के अंदर रिजल्ट देख सकते हैं। आपकी जो है जजमेंट जो है साइड इफेक्ट यानी कि उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आपके फैसले पर भी जल्दी से सुनवाई किया जाएगा। तो जानकारी आप सभी को जो है समझ में आ गई होगी। आपका कब्जा जो है हटने वाला है। पुलिस थाने के अंदर जो केस चल रहा है, एसडीएम कोर्ट के अंदर चल रहा है, एसडीएम साहब के पास क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जो चल रहा है, कहीं पर भी चल रहा है, उसी भी केस है चल रहा है, तो वहां पे जो है आप माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को लगा सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है। इन 7 जजमेंट को दिखाना पड़ेगा। ये 7 जजमेंट आपको जो है गूगल पर मिल जाएगा, वहां से आप सर्च कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, और इसका जो आदेश होता है, जो भी जजमेंट होता है, वो अपने आप में जो है एक कानून होते हैं, जो आपके केस को रिजल्ट जल्दी से देगा, यानी जो सही है उचित फैसला किया जाएगा केवल इन जजमेंट के आधार पर। आपको यह जजमेंट लगाने के बाद बहुत ज्यादा जो है सहूलियत होने वाली है। क्योंकि जो है इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, आदेश सभी को जो है मानना पड़ता है, सभी को पालन करनी पड़ती है। क्योंकि देश के जो है सबसे बड़ी अदालत जो आदेश देता है, बड़ी कोर्ट, वह जजमेंट अगर यदि आप लगाइएगा तो जो है वो एक कानूनी है, उसके आधार पर फैसला किया जाएगा। यानी कि मालिकाना हक केवल ही केवल आपका ही रहेगा। आपके नाम से अगर संपत्ति, आपके पूर्वजों के नाम से संपत्ति है, आपके दादा परदादा के नाम से संपत्ति है, तो केवल और केवल जो है आप उस संपत्ति का मालिक बन सकते हैं। वंशावली वगैरह आपको लगा के देना होता है। तो जिनकी जो संपत्ति आज तक जो है कब्जा नहीं हटा, अब जो है उनका कब्जा हट जाएगा। केवल आपको जो है उनसे पूछ लो कि जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट के जरिए ही अपनी संपत्ति से अवैध कब्जा हटवाया है। इन पर जजमेंट के बारे में जो है किसी को पता नहीं है, तो इस वजह से जो है कानूनी जागरूकता के लिए, लीगल अवेयरनेस के लिए वीडियो जो है मेरे को बनाना पड़ रहा है। आप सभी परेशान होने का जरूरत नहीं है। अपनी संपत्ति को वापस आप लीजिए। अगर अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को हटाना चाहते हैं, तो आपको जो है ये सोल्यूशन आप जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगाइए। यह जजमेंट आप ऊपर करने का प्रयास कीजिए। हमने आपको बता दिया कि ये जजमेंट लगेगा तो जो है आपको समझ में आएगा, वहां आइएगा तो जो है आपके फेवर में फैसला सुनाया जाएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।